हाय हेलो नमस्कार वणक्कम सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट शेख अली और मेरे साथ आज है हमारे अजीज़ दोस्त विखार भाई। हाय, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। भाई हम लोग आज निकले हैं ये वीडियो के लिए, लेकिन यार ये कोई ट्रैवलिंग स्पॉट ऐसा तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ये हेल्दी स्पॉट है। ये हेल्थी स्पॉट हम लोग काफ़ी टाइम से भूल गए, पूरी दुनिया भूल गई। मैं नहीं बोल के नहीं, उन्होंने बोल के नहीं, लेकिन एक बोल के किसी को नहीं बोल सकते, हर कोई भी भूल गए। तो हम लोगों को हेल्दी रहने के लिए ये चीज़ करना ही है। लाइफ में इतना बिजी हो गए हम लोग कि आप बता नहीं सकता हूँ। लेकिन एनीवेज हम विखार भाई से भी पूछेंगे कि हाउ इज़ लाइफ विदाउट हेल्थ। विखार भाई बताइए थोड़ा। लाइफ विदाउट हेल्थ इज नॉट हेल्दी। हमको अपनी लाइफ में अपने कुछ एक्सरसाइज के लिए और अपने हेल्थ के लिए कुछ टाइम शेड्यूल करना चाहिए। इससे ये होता है कि हमारी लाइफ सही तरीके से मेंटेन होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वैसे ही अगर देखें तो भी आजकल जो नौकरियां कर रहे बच्चे तो पूरे आईटी के हैं। आईटी में क्या हो रहा, सभी लोग आईटी नहीं है। आईटी वाले भी ये बताते हैं कि उनको थोड़ी थोड़ी देर के ऊपर थोड़ा टाइम दिया जाता एक्सरसाइज करने के लिए, जिसमें स्ट्रेचिंग का इस्तेमाल होता, स्ट्रेचिंग करना चाहिए, आइस के लिए इस्तेमाल होता, आइस के एक्सरसाइज होता है, ये सब करना चाहिए ना। लेकिन वो नहीं कर रहे। वो टाइम पे क्या कर रहे, दूसरे कोई भी एक्टिविटी कर लेके वो लोग अपना टाइम बर्बाद कर ले रहे। मतलब अपने आप को लाइफ में स्टेबल रख रहे, कोई हरकत नहीं, राइट। खाना पीना वही सीट में, काम करना भी वही सीट में। ये बहुत डेंजरस सिचुएशन में है भाई दुनिया। क्या बोलते भाई? बिल्कुल बिल्कुल सही है। उसके लिए हम एक थीम पार्क है यहाँ पर, जो जिसको इको पार्क कहा जाता है। हम वहाँ पर जा रहे हैं ताकि हम नेचर के साथ में कैसा रहना चाहिए और नेचर हमको क्या क्या देती है ये सब बताने के लिए हम आपको एक ऐसी जगह पर लेके जा रहे हैं जहाँ पर जो आप देख के पसंद करेंगे। और आप भी कोशिश करिए वहाँ पर जब भी हो सका जाके वो उसको एक्सप्लोर करना, और साथ ही साथ अपने हेल्थ को भी उसका फ़ायदा होता है। भाई ये जो स्पॉट है इसका नाम है आरोग्य संजीवनी वनम बोलते। ये अपना इंजापुर और वनस्थलीपुरम के बीच में है और मेरे घर से तो एक आधा घंटे का रास्ता है। इट्स अराउंड 12 किलोमीटर्स आई बिलीव कि इतना तो दूरी है। लेकिन सुबह सुबह हम लोग निकले क्योंकि आज वर्किंग डे है और ये ट्रैफिक में नहीं फंसना बोल के हम लोग सुबह सुबह 6 बजे निकले। फिर भी ट्रैफिक है भाई रोड पे। चलिए भाई, अब मैं वहाँ पे एक और फ्रेंड है, ये यहाँ पे आने के लिए कोई मेरे को होस्ट किया था, तो उनसे मिलेंगे। वो मेरा लंगोटी यार भी है, मतलब मेरे बचपन में एक ही कॉलोनी में हम लोग साथ में रहे, खेले कूदे बैठे सब किए हम लोग। तो मैं उससे भी मिलाऊंगा, उसकी फैमिली भी है वहाँ पे, तो हम लोग उसी के घर पे जा रहे हैं। पहले उसको ले लेके फिर हम लोग पार्क को जाएंगे। चलो भाई, बने रहना, वीडियो को पूरा देखो, एंजॉय करो, लाइक करना मत छोड़ना। अगर सब्सक्राइब नहीं करे तो यार सब्सक्राइब कर लो, दिस इज़ आवर लाइफ टू। और शेयर करें तो और अच्छा है। हाँ, सब लोगों को पता चले कि भाई हम भी शेयर कुछ करना कर रहे जरूरी हैं, है। आप लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो आप लोग भी उसको शेयर करके हम लोगों का प्रोत्साहन कीजिए। वेरी नाइस। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू व्लॉग्स विद अली। चले भाई, जो मेरा दोस्त के बारे में बोला था, ये ब्लॉजन सिटी में रहता है। ये इंजापुर और वनस्थलीपुरम के बीच में है। रोड़ा देखो बगैर में मिल गया यार। आई कांट अफोर्ड इट। इसमें हमारी खरीदने की हैसियत नहीं है हमारी। दोस्तों हम लोग आए हैं एक पुराने दोस्त के पास, जो मैं बताया था। ही इज मिस्टर श्रीनिवास। श्रीनु, हाउ आर यू मैन? ये हमारे दोस्त है। मैं एक्चुअली खाजीपेट का हूँ, तो हम लोग दोनों साइड में रहते थे। तो हमारी कॉलोनी का है और ये एक्स एयरफोर्स के ऑफिसर है। तो आजकल यहाँ पे फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही काम कर रहे हैं लोग। हम लोग बहुत ज़माने के बाद मिल रहे हैं, मे बी डिकेड, आई थिंक सब 2 डिकेड्स के बाद मिले। 30 साल तो हो ही होंगे। 1990 के बाद हम लोग मिले नहीं एक्चुअली। तो हम लोग आए उनके घर पे। आप देख सकते हैं ये रहते हैं यहाँ पे इंजापुर। तो विखार भाई, हम लोग अभी चाय पीएंगे, चाय पीने के बाद हम लोग निकलेंगे। श्रीनु का बेटा, आई ऑल्सो व्लॉग बाय द वे, जस्ट से हाय। हाय, योर नेम बॉस? Upen.
दोस्तों ये जो पार्क हम लोग जो जा रहे हैं ये सुबह में 5 बजे के टाइम पे कुछ खुल रहा है और ये रहता अराउंड 9 o'clock तक सुबह और उसके बाद क्लोज करके फिर शाम में 4 बजे फिर खुलता बोल के बोल रहा है। वहाँ पे एक ऑक्सीजन जोन है बोल के बोलते हैं बिकॉज इट्स वेरी ग्रीनरी सो डेफिनेटली इट शुड बी ए ऑक्सीजन जोन। और वहाँ पे कायाकिंग है और क्या क्या है भाई? जिपलाइन है, जिपलाइन और चिल्ड्रन प्ले एरिया है, जिपलाइन है, साइकिलिंग है, ट्रायल है, वॉकिंग ट्रैक है, समझे ना? तो लेट्स गो एंड सी कि कैसा है। दोस्तों हम लोग आ गए हैं आरोग्य संजीवनी वनम एडवेंचर पार्क। अब चलो यहाँ पे ये काउंटर है, यहाँ पे टिकट ले लेना है आपको। 40 रुपीज़ होता है पर हेड और लेट्स एंटर। देखो भाई एक छोटा सा नज़र डाल दो। पहली बात आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं। आरोग्य संजीवनी वनम, नाउ यू कैन सी दिस। ये देखो हम लोग कहाँ पे है भाई इसमें? वी आर हियर। ये देखो पार्किंग है, ऐसा आके पूरा हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। क्या भाई कैसा लग रहा है आपको? अभी तो शुरुआत है, देखेंगे अभी अंदर जाने के बाद में क्या क्या है। सो लेट्स गो एंड डू इट। बहुत से लोग यहाँ पे एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं। बच्चों के लिए यहाँ पे प्लेग्राउंड है, एक्सरसाइज करने के लिए है। भाई आपके लंग्स तो 100% उसको थैंक यू बोलते हैं आप लोगों को। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? What we have, see people around। आज तो वर्किंग डे है, ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे तो जनरली आके भी चले भी गए होंगे। सही बात, 5 बजे टाइम पे आते हैं। पीपल आर स्टिल डूइंग सम। आप देख सकते हैं लोग डिप्स मार रहा, देखो बंदा भी। वी हैव साइकिल्स ऑन रेंट ऑल्सो। सो ये पता नहीं कहाँ पे मिलते हैं, एक बार वो भी वे चेक कर लेंगे। What do we do? We go left or right? We go right. विहार भाई, तो आपको कैसा लगा यहाँ पर आके? ये ग्रीन जोन हो गए कि सिटी के बीच में बहुत सारे ग्रीन जोन्स हो गए। उसी तरह यहाँ पर भी एक ग्रीन जोन बनाया गया फॉरेस्टेशन, ताकि पोल्यूशन को थोड़ा सा कंट्रोल मिल सके, लोगों को ऑक्सीजन मिल सके। ये ऑक्सीजन सर्कुलेट होता पूरे सिटी में। लेकिन ये फॉरेस्ट था या इसको फॉरेस्ट बनाया गया? ये ग्रीन जोन है। अच्छा, ग्रीन जोन, उसको ग्रीन जोन यानी फॉरेस्ट ही रहता है। ओके। तो ये मैन मेड फॉरेस्ट है। ओके, मैन मेड फॉरेस्ट और उसको कंटिन्यू करके ओके। यहाँ पर आने पर तो सच बोलूँ कि इट रियली लुक्स गुड। फ्रेशनेस आ रहा है बिकॉज योर लंग्स विल डेफिनेटली थैंक यू। तो अच्छा दिख रहा है मेरे को भी। वाओ, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज है, आप देख सकते हैं। These trees are yet to be grown. It will अच्छा। become very much bigger trees. ये कितने साल हुआ होगा? I think 4-5 years now. 4-5 ईयर। अच्छा, और एक बात ये है दोस्तों, ये पार्क बन के सिर्फ 5 या 6 साल हुआ है, बट दे आर रियली वर्किंग ऑन इट। और आप देख सकते हैं सामने रियली। ये क्या झाड़ बोलो भाई? सागवान। दिस इज सागवान, दिस इज टीक वुड। भाई टीक वुड को छीने के लिए किसको परमिशन नहीं है। हाँ, ये देख भाई, ये वे टू ग्रिफिन एडवेंचर, ये देखें। लेट्स गो यार, अच्छा बनाया यार, कुछ भी बोलो। You feel like your soul is so happy when you come in. यहाँ पे सांप वगैरह रहते बोलते हैं? बिल्कुल रहेंगे। अच्छा, चलो ये उन लोगों का ही घर है। भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग के जैसा दिया है, देखो ऊपर तक। बच्चों के लिए, लेकिन 12 साल के बच्चों के नीचे बच्चों को तो अंदर आने के लिए
प्रोहिबिटेड बोल के बोल रहे हैं. एंड व्हाट यू हैव हियर इज रॉकरी, जिप लाइन, साइकिलिंग, कायाकिंग, वॉल क्लाइंबिंग. भाई ये प्ले एरिया तो शायद 10:30 से शुरू होता. प्लीज़ नोट 10:30 के शुरू होके अराउंड 6:30 तक खुला रहता होगा. चलो दोस्तों, लेट्स गो वॉकिंग. अब एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट डिटेल दूंगा मैं इस पार्क के बारे में. आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये पार्क आके आपको 3.7 किलोमीटर्स के पेरीमीटर में है. सरकमफ्रेंस बोल सकते हैं आप. तो ये वॉशरूम्स है, बड़े अच्छे क्लीन है वैसे भी. दे आर ये मेंस के लिए है, ये जो बाजुक है ये वुमेंस के लिए है, बट दे वेरी क्लीन. भाई एक अच्छी बात क्या है, यहाँ पे कौन सा भी रूट को जाओ आपको स्टार्ट पॉइंट पे लेके आके छोड़ देगा. आपको डरने की बात नहीं है कि भाई मैं यार इसमें जाके घूम जाऊँगा क्या, फिर मैं गूगल मैप लगा के वापस आना क्या बोल के. ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है. कहीं से भी जाओ आप आराम से आप स्टार्ट पॉइंट पे आ जाते हैं. तो उस हिसाब से ये बना के रखे है ये. तो बढ़िया है यार. इस पार्क के गोल जो है जितने भी बिल्डिंग्स है, मैं समझता हूँ उन लोग बहुत लकी है भाई. इसके अतराफ जो है, इसके सराउंडिंग्स में जो भी बिल्डिंग्स है ना, दे वेरी सुबह शाम. यार ऑक्सीजन किसको नहीं चाहिए. आजकल की हाड़ाउड़ी की ज़िंदगी में पूरा पोल्यूशन. एक पोल्यूशन बोलते ही सिर्फ डस्ट पोल्यूशन नहीं होता भाई, साउंड पोल्यूशन भी है. अंदर आते देखो खाली चूड़ियों की आवाज़, चहकने की आवाज़ सुनाई दे रही, गाड़ियों की आवाज़ नहीं आ रही है, लोगों की नहीं आ रही है. वैसे भी पहली बात तो मौका नहीं मिलता बाहर निकल के वॉकिंग करने के लिए. हम निकालते नहीं हम लोग. करेक्ट. हाँ, आजकल की ज़िंदगी में मौका निकालना भी बहुत हार्ड हो गया, बहुत मुश्किल हो गया. बिजी लाइफ. क्या बिजी की क्या की यार. पुराने ज़माने में लोग बहुत अच्छे थे, किसी को पेट ही नहीं था यार. उन लोगों का काम करने का तरीका अलग, काम अलग, राइट. उठना बैठना अलग. क्या बोलते सब. और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बोले तो उन लोगों को उतनी लग्जरीज नहीं थे तब. नेसेसिटीज बहुत कम. करेक्ट. दोस्तों ये झाड़ देखो, कोई बता सकता कि ये क्या है. बहुत से लोग तो बता सकते होंगे. दिस इज़ नोन एज यूकलिप्टस ट्री. लेकिन ये बहुत बड़ा दिख रहा है ये. वैसे एयर फ्रेशनर रहता है सबसे अच्छा. द बेस्ट एयर फ्रेशनर. ये अगर आप मेरे को तो महक भी आ रही है. ये देख सकते हैं आप. You know, though these trees grow very fast. यूकलिप्टस है. Eucalyptus. अच्छा. And mainly the leaves of this eucalyptus is used for preparing eucalyptus oil. And later on the stems and the other byproducts are used for making paper. अच्छा. Okay. It's not only oil, but it will be helpful in paper also. Oh, great. Eucalyptus is mostly used for making papers. ऐसा. ओके. दोस्तों आपको आवाज़ आ रही होंगी चिड़ियों की, बर्ड्स की. ये देखो. You can see that there are a lot of people they have written. कौन कब आए, किससे मिले, क्या है. एक ओल्ड स्टाइल रहता था कि हम लोग इस टाइम पे आए बताने के लिए. वी हैव कम ऑल दिस वे. देख सकते हैं आप. भाई व्हाट इज दिस प्लांट. Plant is subabul. It is called Hawaii giant. हवाई जाइंट. Basically, it is from the Hawaii Islands of USA. Oh, It was. So this is an imported one? It is an imported but one. generally people say that seeds ला के हम नहीं डाल सकते यहाँ से या वहाँ It को. was lots of years back. अच्छा. But, because this plant, it grows very tall.
Oh, okay. And how much taller it goes, the same deeper it go. It's The roots also are go. okay. Can you see this picture? ऐसा कुछ बोल रहा है कि ये डियर्स, 2 डियर्स है जैसा दिख रहा है ये। देखो फ्रेंड्स, सूरज पत्तों के आड़ से कितना खूबसूरत दिख रहा है नहीं? वाओ। तो एक छोटा सा लेक बना के है, देखो यहाँ पे। ये जो लेक है ये मैन मेड है, और परसों से बारिशां जो गिरे तो पानी तो भरपूर ही है। सो दैट इज़ वे यू कैन एबल टू कायाकिंग करने के लिए। छोटा सा बोट दिख रहा होगा आपको, ये देखिए मैं बताता हूँ आपको। दिस इज़ फॉर द कायाकिंग। दिस इज़ अ फॉरेस्ट, वी कांट से इट्स अ पार्क एक्चुअली। सही है ना? इट्स नॉट अ पार्क। एडवेंचरस इसलिए बता रहा था कि यहाँ पर कुछ गेमिंग, कायाकिंग वगैरह वगैरह लगा के है। सो दैट्स वाई दे से दैट इट्स एन एडवेंचरस फॉरेस्ट बोल सकते हैं, पार्क बोल सकते हैं। तो ये यूकलिप्टस झाड़ है, झाड़ के अंदर से आपको नीम का झाड़ भी दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये अजब दिख रहा है ना आप लोगों को? बिल्कुल अजब है, मैं भी ऐसे ही सोचा, लेकिन बाद में देखा तो उसके बाजू से झाड़ खड़ा हुआ है। ये देखो, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सामने से कि इसके अंदर से आ रहा है। वाओ। दोस्तों, ये है देखो छोटे बच्चों के लिए छोटा प्लेग्राउंड। बच्चों को लेके आ सकते हैं यहाँ पे आप लोग। स्विंग पार्क, यू कॉल इट एज अ स्विंग पार्क। ये देखिए, बट दे आर वेरी सेफ। टेंशन नहीं लेने का। ऐसा नहीं कि सेफ नहीं है। शायद अपने जैसे 100 kg वाले बैठे तो क्या है कि पता नहीं, लेकिन दे आर वेरी सेफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ कपल्स बैठ सकते हैं सब लोग। ये देखिए, और साथ में यहाँ पे भी बनाया है। दे सो गुड। आप देख सकते हैं, देखो भाई, देखो 95 kg के आदमी बैठ के झूल रहे, सो दैट इज़ वेरी सेफ। और ऐसी बात नहीं है कि सेफ नहीं है, बोल के नहीं है। बहुत जमाने के बाद मैं स्विंग में बैठा, मज़ा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा। झूलो और जोर से आओ ना झूलो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो बताएंगे भाई कितना स्ट्रांग है। ये देखो, अरे यार बोर्ड भी फाड़ दिए यार, क्या बोलूँ मैं। ये देखिए, वे टू कायाकिंग, लेट्स गो। नाउ यू आर ट्रैकिंग। वहाँ तो रोड्स वगैरह था, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा रोड आ गया वैसे। हाँ हाँ, ये जिपलाइन का है भाई टावर, लेकिन ये बीच में दिया हुआ है। एक बार चढ़ के एक बार व्यू ले सकता हूँ ना मैं। देखेंगे अगर ये ओपन रहा तो। दोस्तों, टावर चढ़ रहा हूँ, देखेंगे इंशाल्लाह। आपको एक ऊपर से एरियल व्यू बताऊंगा कैसा है। मैं एक टावर के पास आ गया। ये देखो, जिपलाइन वहाँ से शुरू होता और वहाँ तक जाता। कहाँ तक? जो रॉक क्लाइंबिंग था ना, वहाँ तक। आप देख सकते हैं, आपको एक व्यू बताऊंगा फॉरेस्ट कैसा है। ये व्यू थोड़ा सा रिस्क है ऊपर चढ़ने में, लेकिन यू कैन सी हाउ इट लुक्स लाइक। यहाँ पे रोड है, सागर रोड, और आप देख सकते हैं यहाँ पर वो जो दिख रहा है वो लेक है। आप लोग शायद दिख रहा होगा। मैं पूरा टावर पे चढ़ गया सो दैट आई कैन एबल टू शो यू गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे विकार भाई, शायद दिख रहे होंगे।
हाँ हाथ हिला रहे देखो, ये है उन्होंने ऊपर आओ बोले तो नहीं आ रहे, बोले कि यार आप जाके आओ। चलो डियर, बढ़िया है। चलो अभी हम नीचे जाएंगे कायाकिंग के तरफ। कायाकिंग तो देखना है, वो लोग अलाउ कर रहे या नहीं कर रहे नहीं मालूम, फिर भी हम लोग जाके देखेंगे कायाकिंग, ठीक है ना। Oh, how was the view? अरे यार व्यू मत पूछो, आप वीडियो देख के बोलो कि कैसा था। ऊपर तो सिर्फ हरियाली दिख रही है, वो खाली आवाज़ आ रही है वहाँ पे गाड़ियों की, लेकिन गाड़ियाँ नहीं दिख रहे, वैसे रोड नहीं दिख रहा है। Okay, greenery. ग्रीनरी टोटली यार, वॉज रियली गुड द फ्रंट व्यू। अब देखो अभी छोटा सा लेन है, इसको हिंदी में पगडंडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पगडंडी पगडंडी इसको। इसको। अच्छा, ये वे को, हाँ, ऐसे रास्ते को पगडंडी बोलते हैं। ये हिंदी में भाई, उर्दू में मैंने, उर्दू में क्या बोलते हैं? चीरियाँ बोलते हैं। बात तो सही है। गली चीरी कुछ तो भी यार। आई थिंक कायाकिंग स्टार्ट्स एट 11 o'clock। क्या भाई? 10:30 के बाद शुरू होता बोल के बोला उसने, तो आई थिंक सो इट स्टार्ट्स around. No, you have to go from here, na. You have to row your boat first of all. You have to sing that song, row, row, row your boat. What was that? याद है? Don't remember. You don't remember? Some 55 years back, 55 years. Hey, how are you feeling? अरे रियली गुड बॉस यार, ये अपने कंक्रीट जंगल में तो नहीं मिलता या, लेकिन मैं समझता हूँ कि महीने में डेफिनेटली, वीक में मतलब 4 संडेज आए तो 2 संडेज डेफिनेटली आना चाहिए यहाँ पे। यहाँ आके आप थोड़ा सा आराम से खुल के जी सकते हैं यहाँ Come पर। very early in the morning. या दैट इज़ ऑल्सो, या नो इन केस अगर आपको यहाँ पे वॉकिंग करना है या आपको रियली एक्सरसाइज करना है तो सुबह में आना ज़रूरी है। यस 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 Now यस, you are looking more smarter. या यू सी आई एम ऑलवेज हैंडसम, Yeah. या एंड आई एम योर ब्रदर, सो आई हैव टू बी हैंडसम, आई हैव टू मेंटेन दैट। Okay. तो मैं बोलता हूँ भाई, आप लोग अपने बिजी शेड्यूल से निकल के आके ऐसे ऐसे पार्क्स की तरह ढूंढ लो पहला, क्योंकि यू हैव टू बी हेल्दियर देन वेल्थ। वेल्थ क्या यार, जब हेल्दी रहे तो वेल्थ आप एंजॉय करने के लिए आप जिंदा रहेंगे। अगर आपके पास हेल्थ ही नहीं है तो यार वेल्थ लेके क्या करोगे? अभी ये जो मौसम शुरू हुआ सर्दियों का, ये दिस इज़ द बेस्ट सीजन करेक्ट, फॉर ए हेल्दी लाइफ. Whatever, if you eat anything, it will be consumed by your body, and it will be nutritious for you. करेक्ट, And whatever air you take from this, and that will also be very nice for you. So at this time, this particular period of time, it's very healthy time, because the trees are all washed away with their leaves are washed clear. Yeah. So the trees can also breathe well, and because of them the oxygen level will also increase. So this is the, being can also yes. breathe well. So throughout this month, I believe we'll go around the city, and throughout this season, throughout this season. we will only explore parks, forest and everything. Yes. समझ में आया सर? And जो लोग नज़दीक है उस पार्क के, ज़रूर जाओ, ज़रूर आप लोग वहाँ पे टाइम बिताओ, so that you will be healthy and we, हमारे सब्सक्राइबर्स अगर हेल्दी अगर है तो हम लोग भी healthy रहेंगे. करेक्ट ना? So सही I है. think that is the message of this particular tour. So इतना बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग बोले कि भाई ये ऐसे जगह बताना बोल के. हाँ. So you can और see this. इसका फ़ायदा उठाते हुए आप लोग ये पर्टिकुलर सीज़न का फ़ायदा उठा के आप लोग अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते. थोड़ा टाइम निकाल लेना, हाँ. थोड़ा टाइम निकाल के अपने उसमें एक शेड्यूल बना लो. हाँ. नॉट इवन डेली, अगर आप हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन भी अगर आप एक्सप्लोर करते हैं ऐसा जगह पे जाके, अर्ली मॉर्निंग वॉक्स लेते हैं, तो आपको हेल्थ में बहुत फ़र्क पड़ता है. Ali bhai, now at present I am relaxing after a walk of more than 1 hour. What do you want me to do? I have to shut down the video? No. We'll shut down. We'll close this video shoot for today, because we have explored most of the area. So let us close it for today.